नमस्कार मेरे दोस्तों। अभी मैं फाइव गार्डन मुंबई में फाइव गार्डन आया हूँ। फाइव गार्डन इसलिए आया हूँ कि एक हम इलेक्शन के प्रचारार्थ काम कर रहे हैं। इसको आप रियल एडवर्टाइज भी बोल सकते हैं। कोई भी बड़ा आर्टिस्ट हो तो स्ट्रीट प्ले में से ही बड़ा बन जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि क्या स्ट्रीट प्ले में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती है। उसमें आपका आवाज़ डेवलप हो जाता है, आपके एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब जैसे क्रिकेटर्स के लिए बोलते हैं ना, वो रणजी वगैरह जो मतलब रहता है, या होम ग्राउंड वाला जो क्रिकेट रहता है, आपको T20 या वर्ल्ड कप में जाना है तो जो रहता है ना, उस तरीके का स्ट्रीट प्ले हम एक्टर्स के लिए एक खुद को डेवलप करने के लिए, खुद को बनाने के लिए स्ट्रीट प्ले का मतलब पथनाट्य का मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेवलप करता है हम लोगों को, आर्टिस्ट को। क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आवाज़, क्योंकि ये पब्लिक प्लेसेस में हो जाता है। स्ट्रीट प्ले हमेशा पब्लिक प्लेसेस में किया जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो सब भीड़ को मतलब सुनाई दे इतना ज़ोर से बोलना पड़ता है, और जो भी चीज़ें सब लाउडली करनी पड़ती है। एक्टिंग भी कर रहे हो, एक्सप्रेशन भी दिखा रहे हो, तो बहुत सारे एक्सप्रेशन लाउडली करने पड़ते हैं। आँखें, आप किसी को आँखें दिखा रहे हो तो ऐसे नहीं दिखा सकते, ऐसे थोड़ा सा लाउडली करना पड़ता है। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी, तुम ऐसा हाथ हिला रहे हो, ऐसा नहीं चलता, ऐसा ज़ोर से हिलाना पड़ता है ताकि जो दूर में खड़े हैं लोग उन सबको दिखाई दे। तो बाकी कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ आया हूँ, एक गार्डन दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, हाँ, बड़ा ब्यूटीफुल गार्डन। वहाँ मीटिंग चल रही है, यहाँ इधर कपल्स बैठे हैं, और ये है वो फाइव गार्डन। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो और ये कौन सा पेड़ है, शायद आम का पेड़ है, आम के पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ। तो दोस्तों, अपनी जो भी रेगुलर एक्टिविटीज़ रहती है वो सभी के सभी रेगुलर एक्टिविटीज़ मैंने कंप्लीट की है। और कंप्लीट करने के बाद अभी एक मेरा दोस्त है निखिल जी को बुलाता हूँ। निखिल जी प्लीज़ कम इन। निखिल जी को स्ट्रीट प्ले के बारे में, और एक दोस्त आया है, ये देखिए। बाप रे, क्या दिख रहा है भाऊ, हा, क्या चॉकलेट बॉय दिख रहा है, बाप रे बाप। क्या करता है तुम? तो ये है हमारे सिद्धेश भाऊ। प्लीज़ निखिल जी वेलकम। सिद्धेश भाई, स्ट्रीट प्ले के बारे में कुछ बताइए ना, उसका बेनिफिट क्या है एज एन एक्टर के लिए, या क्या आपको कॉन्फिडेंस आता है उससे, बस दूसरा कुछ नहीं आता। और जैसे ऐसे मान सकते हो क्या हम, जैसे क्रिकेटर्स के लिए रणजी ट्रॉफी रहती है, वैसा एज एन एक्टर के लिए ये हमारा होम ग्राउंड रहता है। हाँ, ये बहुत बेसिक है। यहाँ से आप अगर स्टार्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बोल सकते हो, और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है इससे। आवाज़ डेवलप हो जाता है। हाँ, बहुत कैरेक्टर हो जाता है, बहुत हर लोगों से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, फेस टू फेस, गैप नहीं होता है दोनों के बीच में, सीधा मतलब थर्ड वाल बीच में नहीं रहती है। नहीं। वाह, बड़ा ब्यूटीफुल। आप निखिल जी से पूछते हैं। निखिल जी प्लीज़ कम इन। नमस्कार। ये है हमारे दोस्त। नमस्कार। सिद्धेश जी भी हमारे दोस्त ही है, लेकिन उनमें मस्ती है कभी कभी थोड़ी सी। देख के लूंगा। ये धमकी मिल रही है भाई, तुम कितनी भी धमकी दे दो, हमारे सरकार आने वाली है। सरकार कौन सी वाली? पता नहीं कौन सी वाली सरकार कौन सी है? हाँ चलो। तो निखिल जी, आपको मतलब आपकी क्या राय है, स्ट्रीट प्ले करने से क्या बेनिफिट हो जाता है एज एन आर्टिस्ट के लिए? एज एन आर्टिस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रीट प्ले के थ्रू आप डेवलप कर सकते हो। हाँ, जैसे आपका जो वॉल्यूम है वो आपको स्ट्रीट प्ले के जब भी करते हो तभी आप हाई पिच पे रहते हो, तो सबसे हाई पिच जो रहता है अपना स्ट्रीट प्ले पे रहता है। तो उससे आपका जो वॉल्यूम का पट्टी है, जो बोलते हैं हम लोग, कौन से मॉड्यूलेशन है, वॉइस मॉड्यूलेशन, मतलब क्या बेस है, कौन सी बेस पे, या कितना लाइक 1 2 3 जो स्टेप्स रहते हैं वो आपको क्लियरिफाई हो जाता है आपके कुछ खुद से सुनने से। क्योंकि आप बोलते रहते हो, वो तो आपको सुनना भी ज़रूरी है। तो वैसे आप सुनते सुनते आपको आइडिया आ जाता है कि कौन से पिच पे आपको बात करना है, क्या पिच रहना चाहिए। तो वो एक है जी। उसके अलावा आप डायरेक्टली ऑडियंस, आपको जो है वो डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हो ऑडियंस से डायरेक्टली। वहाँ पे आपको कौन सा एक लॉबी नहीं रहता है, सीधा डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो ऑडियंस से।
और ऑडियंस भी इंटरेक्ट होते हैं अच्छे खासे। जैसे अब थिएटर में होते हैं, बट थिएटर में एक अपना जो लाइन रहता है कि वहाँ पे स्टेज पे परफॉर्मेंस और ऑडियंस नीचे बैठा रहता है, तो वो उस एक बीच में दूसरे थोड़ा सा गैप से रहता है। रहता है। बट यहाँ पे ओपनली आप आपके बाजू में ऑडियंस को लेके आप परफॉर्म ये कर हम सकते हो, परफॉर्म कर रहे हैं ऐसा ही समझ लो। ऐसा ही रहता है। कभी कभी आप ऑडियंस में जाकर भी बात कर सकते हैं, क्या चल रहा है काकू काकी चाची मामा मामी आंटी बाबा बाबी, और ऐसा। उनसे भी बहुत कुछ मिल जाता है फिर जब भी आप। और सीधा आई टू आई कांटेक्ट होता है तो परफॉर्मेंस करने में भी मज़ा आता है। जी तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ भी बोलो, ये जो स्ट्रीट प्ले का मीडियम है एज एन आर्टिस्ट आपको बहुत डेवलप करता है। और हम तो कम से कम अब 25 दिन करने वाले हैं, और 25 दिन में कम से कम 10 शो, 20-20 मिनट का एक पकड़ के चलिए शो हमारा एक्टिंग का। तो 20-20 मिनट का पूरे मतलब दिन में 20 200 मिनट 200 मिनट हम परफॉर्मेंस दिन का करने वाले हैं। वाह, व्हाट Achievement है। अचीवमेंट। अब पैसे की बात कर रहे हो तो पैसा भी अच्छा खासा मिलने वाला है। ये जो हम 10 शो करने वाले हैं, बात वही आती है भाई, अब क्या करो। ये जो आपने जो किया है, क्या बताओ भाई, बोलो। पैसा काम करवा कर लेंगे, लेकिन पैसे के लिए भाई पेमेंट, भैया थोड़ा सा पेमेंट कीजिए, दिवाली आ रही है कपड़ा लेना। हाँ 2 दिन में करता हूँ। तो भैया अभी 2 दिन बोले थे आप। हाँ अरे 2 घंटे में करता हूँ। भैया 2 घंटा हो गया। अरे 1 घंटा रुको भैया, हो गया आधा घंटा, 2 मिनट, घंटा 2 मिनट, ऐसा घंटा करके मंदिर का घंटा दिखा देते हैं हमको। क्या बोले, लेकिन क्या करे, घंटा बजाने से अच्छा है क्या बोले क्या। और घंटा बजने के बाद तो सीधा उनका भैया फोन ही नहीं लगता, ट्रुक हो जाता है, स्विच ऑफ। क्या करे, लेकिन करना तो है भाई। आज ना कल वो पैसा मिलेगा। इसी चाहत में, इसी राह में हम क्या करते हैं, काम करते हैं और वो थोड़ा सा रखते हैं। बस भाई ऐसा ही है। चलो बस गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं, लव यू, करते रहेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस।